ये आंकड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हर रोज पैदा होने वाले बच्चों की संख्या है। 3,61,580 बच्चे हर रोज पैदा होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसका मतलब है कि 140 मिलियन लोग हर साल पैदा हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर। हर साल, हर महीने, हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है और दुनिया बदलती जा रही है। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो तुम और तुम्हारी ये आदतें। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने हालात बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए तुम्हें खुद अपनी आदतों को बदलना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी 4 हैबिट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देंगी। तो फर्स्ट हैबिट इज नो फ्रेंड फॉर लॉन्ग ट्रेंड। ये बात कही है हिंदुस्तान के यूथ आइकन रतन टाटा जी ने कि यदि लाइफ में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो जितना हो सके उतने कम दोस्त बनाइए, क्योंकि आपकी दोस्ती का सीधा सीधा संबंध हमेशा आपकी ग्रोथ से होता है। क्योंकि लाइफ में दोस्ती हो या फिर रिलेशनशिप, सभी को टाइम चाहिए होता है। वो टाइम जो तुम्हें इंसान से भगवान और अनजान से सीधा महान बना सकता है। तो लाइफ में काम तो केवल एक ही होगा, या तो अपनी दोस्ती निभा लो या फिर अपना कैरियर बना लो। और अगर दोस्ती रखनी भी है तो केवल उन्हीं लोगों के साथ जो तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करें, ना कि तुमसे जलें और तुम्हारी टांग खींचें। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग कुछ भी नहीं करते, जिनका लाइफ में कोई मोटिव नहीं होता, जिनका कोई मकसद नहीं होता, सबसे ज़्यादा दोस्त उन्हीं लोगों के होंगे। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनके सबसे कम दोस्त देखने को मिलेंगे। और जो लोग उनसे जलते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, सक्सेस मिलने के बाद वही लोग आपस में बातें करते हैं कि देख आज इसे बहुत घमंड हो गया। तो यदि आप भी उन्हीं लोगों में से आते हैं जिनको दोस्त कम भाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद आप सक्सेस की राह पर चल रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड हैबिट की ओर, जो कि है टॉक लेस डू मोर। बोलो कम और करो ज्यादा। एक बीज जब धरती में गिरता है तो कई दिन कई रातें बीत जाती हैं, लेकिन उसके होने का एहसास तक नहीं होता। वो दिन रात खुद को गलाता है, खपाता है, टूट टूट के मिट्टी में चूर चूर हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो धरती का सीना चीरते हुए बाहर आता है। दिन बीतते हैं, रातें बीतती हैं, महीने और सालों गुजर जाते हैं, उसके बाद में वो कहीं एक वृक्ष कहलाता है। तो जिंदगी चाहे आपकी हो या फिर पेड़ पौधे या फिर जानवरों की, रूल हमेशा एक ही अप्लाई होता है, टॉक लेस डू मोर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। परिश्रम इतना करो कि आपके माथे से टपकता पसीना खुद गवाही दे। और इसी के साथ थर्ड हैबिट है वो है डोंट आर्ग्यूमेंट विथ फूल्स। मूर्खों से कभी भी बहस मत करो। दोस्तों, लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट हमारे समय को सही जगह पर लगाना होता है, उतना ही जरूरी हमारे टाइम को बचाना होता है। अक्सर हमने लोगों को आपस में बिन मतलब की बातों पर बहस करते देखा या सुना होगा, या फिर हम खुद भी कभी कभी इन बहस में कूद पड़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे लोगों से घंटों घंटों बहस करते रहते हैं। और कई घंटे बीत जाने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमने इससे क्या पाया, कुछ भी नहीं। यदि आर्गुमेंट में कोई दूसरा हमसे जीत जाए तो हमारा सेल्फ ईगो हर्ट हो जाता है, और यदि हम खुद जीत जाते हैं तो सामने वाले का ईगो हर्ट होता है और वो फिर हमें खुद का दुश्मन समझने लगता है। और जहाँ कहीं भी उसे मौका मिले वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरुआत होती है मन की अशांति, डिस्टर्बेंस और हमारी आपस में दुश्मनाई की। तो हमेशा याद रखिए, डोंट आर्गुमेंट्स विथ फूल्स। हैबिट नंबर 4 है जो कि है सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। जिस दिन आपने लोगों पर क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले खुद पर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया, खुद से क्वेश्चन करने लगे, सेल्फ टॉक करने लगे, समझ लेना कि आपकी सफलता की शुरुआत हो चुकी है। यह सब सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई खुद से क्वेश्चन करके सक्सेस हो सकता है। ये सब तो पागल लोग करते हैं जो कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उस डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिन में से कुछ समय निकालकर सुबह या फिर रात को सोते समय खुद से कुछ बेसिक सवाल जरूर पूछें कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने किसकी हेल्प की, किसकी चुगली की, किसकी बुराई की, क्या ये सब बातें मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूव करेंगी या फिर नहीं, क्या आज मैंने मेरा काम कंप्लीट किया या नहीं, क्या टाइम पर कंप्लीट किया या फिर कल पर टाल दिया। दिन में 5 मिनट निकालें और खुद को एनालाइज करें कि कहाँ मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया और क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये 5 मिनट आपके कल के 5 घंटे बचा ले, आपके कल का शेड्यूल डिसाइड कर दे, आपकी
आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सके। और दोस्तों यही कल का आज बनेगा और वही आज आपकी लाइफ को सरताज पहनाएगा और पूरी दुनिया में आपको चैंपियन कहलवाएगा। तो दोस्तों ये थी वो 4 हैबिट्स जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। हैबिट नंबर फर्स्ट, नो फ्रेंड फॉर लॉन्ग ट्रेंड। जितना हो सके उतने कम दोस्त बनाने की कोशिश करें और जो भी दोस्त बनाएं वो वही बनाइए जो कि आपकी गोल को अचीव करने में आपकी मदद करें। हैबिट नंबर सेकंड है टॉक लेस डू मोर। बोलो कम और करो ज्यादा। थर्ड हैबिट, डोंट आर्ग्यूमेंट विद फूल्स। मूर्खों के साथ कभी भी बहस मत करो। और फोर्थ हैबिट है सेल्फ टॉक। दिन में से कुछ समय निकालकर खुद से बातें करें, खुद को एनालाइज करें कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं और मुझे कल क्या करना चाहिए। तो इन 4 हैबिट्स को आप हमेशा दिमाग में रखें, ध्यान में रखें और जब कभी भी आपको समय मिले इस वीडियो को फिर से देखिए ताकि ये हैबिट्स आपको हमेशा ध्यान में रहें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। नमस्कार, धन्यवाद। बुरे बनो, दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी, लेकिन कैसे? क्या हम समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को अपना लें? क्या अब हम सभी बुरे काम करने लग जाएं? तो नहीं। एक बार की बात है कि एक गांव के पास सटे जंगल में एक विशाल काय सांप रहता था। गांव से जंगल के रास्ते गुजरने वाले सभी लोग उससे डरते थे कि कहीं यह सांप हमें न डस ले, क्योंकि वही सांप गांव के कई लोगों को मार चुका था। एक बार एक बच्चा उसी रास्ते से गुजर रहा था और सांप उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि एक साधु जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने ये सब देखा। साधु को गुस्सा आया और उसने सांप को श्राप दे दिया कि आगे से यदि तूने किसी को भी डसा तो तुम्हारी यहीं पर मौत हो जाएगी। कुछ दिन गुजर गए, तभी एक दिन वो साधु उसी रास्ते से फिर से गुजर रहा था। साधु ने देखा कि काफी सारे बच्चे सांप से खेल